लाहौर का मैदान था और सामने थी इंग्लैंड की टीम। एक ऐसी टीम जहां पर जोफ्रा आर्चर खेल रहे थे, एक ऐसी टीम जहां पर मार्क वुड खेल रहे थे, जेमी ओवर्टन खेल रहे थे, आदिल राशिद खेल रहे थे, यानी कि बड़े बड़े बॉलर्स खेल रहे थे। लेकिन लगता है कि ये सारे बड़े बॉलर्स रहमानुल्लाह गुरबाज की तैयारी करके आए थे। लगता है ये सारे बॉलर्स रहमत शाह की तैयारी करके आए थे, या मे बी शाहिदी की तैयारी करके आए थे, मे बी नबी की तैयारी करके आए थे। लेकिन जब अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़ादरान बैटिंग करने आए तो वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए, क्योंकि इब्राहिम ज़ादरान ने आकर जो पारी खेली है, जो शॉट्स खेले हैं, जो पिटाई की है, ना तो आर्चर के पास जवाब था, ना वुड के पास जवाब था, ना ओवर्टन के पास, ना राशिद के पास, पूरी इंग्लैंड टीम के पास कोई भी जवाब नहीं था। अफगानिस्तान के इब्राहिम ज़ादरान आते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास का जो सबसे बड़ा स्कोर है वो इब्राहिम ज़ादरान ने बना दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास में एशिया के पहले प्लेयर इब्राहिम ज़ादरान बन गए हैं जिन्होंने 150 रन का स्कोर क्रॉस किया। और इब्राहिम ज़ादरान अफगानिस्तान के अब पहले प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में और चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों जगह शतक लगा दिया। क्या कमाल की पारी इब्राहिम ज़ादरान ने खेली। मतलब लाहौर के मैदान पे जितने भी लोग सपोर्ट करने पहुंचे थे, फर्क नहीं पड़ता वो पाकिस्तान के फैंस थे, इंग्लैंड के फैंस थे या अफगानिस्तान के फैंस थे, लेकिन जब इब्राहिम ज़ादरान अपनी पारी खेलकर वापस लौट रहे थे तो सब खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। क्योंकि सोचिए, चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास कितना बड़ा इतिहास है, कितने सालों से खेली जा रही है, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स खेल चुके हैं, लेकिन जिस खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है अब वो इब्राहिम ज़ादरान। इब्राहिम ज़ादरान इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में 177 बना चुके हैं। यह चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। अभी कुछ दिन पहले बना था, बेन डकेट ने बनाया था ऑस्ट्रेलिया के सामने 165 रन का स्कोर। अब टूट चुका है ये स्कोर। अब ये जो रिकॉर्ड है वो इब्राहिम ज़ादरान के नाम पर है। इससे पहले नेथन एसल ने 2004 में बनाया था 145 का स्कोर। एंडी फ्लोर ने 2002 में बनाया था 145 का स्कोर। और इसी एलिट लिस्ट में अब सबसे ऊपर इब्राहिम ज़ादरान का नाम। क्या कमाल की पारी खेली है। मतलब अगर आपने ये पारी मिस कर दी तो आपने बहुत कुछ मिस कर दी। इब्राहिम ज़ादरान क्या कमाल के बैट्समैन है यार। 146 बॉल पे 177 रन बना देते हैं। सोचिए, इंग्लैंड जैसी टीम के सामने क्या डेंजरस बॉलर्स उस टीम में थे। मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, ओवर्टन इस बॉलिंग अटैक के सामने 177 बनाते हैं तो तारीफ तो होनी चाहिए, तालियां तो बजनी चाहिए। 12 चौके लगाए, 6 छक्के लगाए और सबसे बड़ी बात, भाई साहब फंस गई थी अफगानिस्तान टीम। जब मैच की शुरुआत हुई थी जोफ्रा आर्चर आग उगल रहे थे। 37 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे, पूरा टॉप ऑर्डर वापस लौट गया था। पर इब्राहिम ज़ादरान ने कहा कि अभी मैं आउट नहीं हुआ हूं, जब तक मैं खड़ा हूं मैं अफगानिस्तान को नहीं हारने दूंगा। क्योंकि देखते ही देखते 37 पे 3 से अफगानिस्तान का स्कोर 324 तक पहुंच जाता है। पहले हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ मिलकर इब्राहिम ज़ादरान 100 रन की पार्टनरशिप करते हैं, फिर मोहम्मद नबी के साथ मिलकर करते हैं और अफगानिस्तान की टीम को 325 तक पहुंचा देते हैं। शुरुआत में जल्दी विकेट गिरे थे पर इब्राहिम ज़ादरान ने हार नहीं मानी। वो सोचकर आए थे कि आज इतिहास रचेंगे और इतिहास रचकर वापस गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इब्राहिम ज़ादरान 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में एक शतक लगाया था। चैंपियंस ट्रॉफी में एक और शतक लगा दिया है। पहले प्लेयर है अफगानिस्तान के जिन्होंने वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों में शतक लगाया है। टी20 वर्ल्ड कप में भी एक 50 थी। भाई साहब सुपरस्टार है ये। मतलब अफगानिस्तान की टीम को एक फ्यूचर सुपरस्टार मिल चुका है। और यह बात तो पक्की है कि जब ओडीआई क्रिकेट की बात आती है तो इब्राहिम ज़ादरान को आप बीट नहीं कर सकते। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनको ओडीआई क्रिकेट में देखकर लगता है कि इसी फॉर्मेट के लिए बने। आप शुभमन गिल को देखिए, आप बाबर आजम को देखिए, आप विराट कोहली को देखिए, एकदम परफेक्ट लगते हैं इस फॉर्मेट के लिए। कई लोग तारीफ कर रहे हैं, कई एक्सपर्ट्स तारीफ कर रहे हैं। हर्षा बोगले ने ट्वीट करके लिखा कि भाई साहब इब्राहिम ज़ादरान ने जो पारी खेली है ना, हाईएस्ट क्लास की है। मतलब बड़े शॉट्स खेलना अलग बात है, लेकिन रनिंग करना कॉन्स्टेंटली। मतलब सोचिए, 48 ओवर तक आप बैटिंग करके गए, आपने बड़े बड़े शॉट्स भी दिखाए, आपने रनिंग भी करके दिखाई, आपने डबल्स भी लेकर दिखाए। ये दिखाता है कि आपके अंदर फिटनेस किस लेवल की है, ये दिखाता है कि आपके अंदर स्किल किस लेवल का है। क्या आप 48 ओवर तक बैटिंग करते हैं और 46 ओवर में भी आप फुर्ती से डबल भाग रहे थे। यह दिखाता है कि आप सिर्फ चौके छक्के नहीं मार सकते, आप स्ट्राइक भी रोटेट कर सकते हैं, आप बड़े शॉट्स भी खेल सकते हैं, आप पार्टनरशिप भी बना सकते हैं। आप परफेक्ट बैट्समैन है यार। वसीम जाफर ने कहा कि 37 पे 3 हो गए थे, उसके बाद अगर 325 बने हैं तो पूरा कंट्रीब्यूशन इब्राहिम ज़ादरान को जाता है। और यह बात जानते हुए कि एक मस्ट विन गेम है। पहला मैच अफगानिस्तान हार चुकी है, अगर यहां भी हार जाएगी तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। इतने बड़े मुकाबले में, इतनी बड़ी टीम के सामने, इतने बड़े बॉलर्स के सामने आना, इतनी बड़ी पारी खेलना, भाई साहब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और कितने सारे रिकॉर्ड्स बना दिए। सोचिए, चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर अब इब्राहिम ज़ादरान के पास है। एक एशियन के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास में आज तक किसी ने 150 का स्कोर नहीं बनाया था, इब्राहिम ज़ादरान ने बना दिया। और अफगानिस्तान के लिए पहले ओडीआई वर्ल्ड कप में शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया के सामने, और अब इंग्लैंड के सामने चैंपियंस ट्रॉफी में भी शतक लगा दिया। क्या कमाल का प्लेयर ही है। ऑस्ट्रेलिया के सामने नॉट आउट रहे थे, 143 बॉल पे 129 बनाए थे, लेकिन नॉट आउट वापस आए थे।
इस बार नॉट आउट तो नहीं रहे, पर 123 पे नहीं रुके, इस बार 177 तक पहुंच गए। और वो तो ओवर्स कम पड़ गए, अगर एक आध ओवर और होता तो 200 भी बना देते। आज वो पूरे मूड से आए थे। क्या कमाल का ओडीआई करियर रहा है, मतलब मैं आपको करियर बताता हूं उनका। ओडीआई वर्ल्ड कप में 376 रन बनाए थे 47 के एवरेज। सोचिए 376 रन 47 के एवरेज से क्या कंसिस्टेंसी है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब तक 194 रन बना चुके हैं 97 के एवरेज से। ओडीआई करियर की बात करें तो लगभग 1633 रन है 50 के एवरेज से। मतलब अफगानिस्तान से इसलिए कोई बात नहीं कर रहा है, पर इतने रन बनाना 50 के एवरेज से, भाई साहब बहुत बड़ी बात है। कितने लोग बना पाते हैं, बहुत कम प्लेयर्स बना पाते हैं। इब्राहिम जादरान ने करके दिखाया। और जो रिकॉर्ड मैंने आपको बताया कि वो अफगानिस्तान के पहले प्लेयर हैं जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों में शतक लगा दिया है। तो इस एलिट लिस्ट को भी देख लेते हैं कि किस टीम के लिए ये जो कारनामा है वो किस किस प्लेयर ने किया। अब इंडिया के लिए सचिन तेंदुलकर ने किया था, जब पहला ओडीआई 100, ओडीआई वर्ल्ड कप 100 और चैंपियंस ट्रॉफी 100 लगाया था। वेस्ट इंडीज के लिए ब्रायन लारा ने किया था, ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकी पोंटिंग ने, साउथ अफ्रीका के लिए हर्षल गिब्स ने, न्यूजीलैंड के लिए नेथन एसल ने और श्रीलंका के लिए सनत जयसूर्या ने। पाकिस्तान के सईद अनवर थे, बांग्लादेश के महमूदुल्लाह थे, इंग्लैंड के जो रूट थे और अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान वो प्लेयर हैं जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के लिए पहला शतक लगा दिया। अब अगर इब्राहिम जादरान की पारी आपने भी देखी तो बताइए जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी पारी, और क्या इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान के बेस्ट ओडीआई बैट्समैन? क्या लगता है बताइए कमेंट सेक्शन में।